नमस्कार दोस्तों। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, हर सवाल को सॉल्व करें और अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल ऊपर ले जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिंगटन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक सुधारों के तहत सिविल सर्विस की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित योजना लागू की, इसलिए उन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1856 ईस्वी, 1800 ईस्वी। दोस्तों, पहला एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी के बीच ब्रिटिश भारत और बर्मा के बीच हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, 1824 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। दोस्तों, लॉर्ड बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1930 ईस्वी। दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में आरंभ हुआ था और 1924 में इसका कार्य पूर्ण हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 ईस्वी। अगला प्रश्न है, किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया था? सहायक संधि पद्धति, दोहरी शासन पद्धति, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी पद्धति। लॉर्ड वेलेजली ने सब्सिडियरी अलायंस नीति के तहत कई रियासतों को ब्रिटिश के अधीन लाया था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, सहायक संधि पद्धति। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, लॉर्ड वेलेजली ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, 1919 में पारित रॉलेट एक्ट ने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की अनुमति दी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, मैग्ना कार्टा पर किसके शासनकाल में हस्ताक्षर हुए थे? हेनरी द्वितीय, जॉन, जॉर्ज तृतीय, एडवर्ड प्रथम। दोस्तों, इंग्लैंड के राजा जॉन ने 1215 में मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन। अगला प्रश्न है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 में डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, 1858 में शासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत में डाक टिकटों का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के समय प्रारंभ हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों, 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहला डाक टिकट जारी हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम किसके काल में आरंभ हुई? ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिटन। 1851 में लॉर्ड डलहौजी के काल में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू हुई थी।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित हुआ? 1865 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1880 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1870 ईस्वी। 1870 में भारत इंग्लैंड के बीच सीधा टेलीग्राफिक संपर्क स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरा कर्नाटक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और डच, मराठा और अंग्रेज, अंग्रेज और पुर्तगाली। दोस्तों तीसरा कर्नाटक युद्ध युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी के बीच में ब्रिटिश व फ्रांसीसी सेनाओं के बीच हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडिया की राजधानी क्या थी? चंद्रनगर, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पौंडीचेरी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? 1881 लॉर्ड रिपन, 1872 लॉर्ड मेयो, 1891 लॉर्ड डफरिन, 1858 लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में पहली नियमित जनगणना कराई गई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स को इस पद पर नियुक्त किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता, रिसरा, हुगली, पटना, ढाका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रिसरा, हुगली। अगला प्रश्न है, बल्गी आयोग के सदस्य के रूप में इंग्लैंड कौन गया था? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल कृष्ण गोखले। राजा राम मोहन राय 1831 में अकबर द्वितीय द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। तो 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, भारत के आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी, गोखले, रानाडे, आरसी दत्त। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत को बताया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड लिटन। 1835 में मैकाले की सिफारिशों पर अंग्रेजी शिक्षा नीति लागू हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? 1825 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1835 ईस्वी, 1840 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1835 ईस्वी। दोस्तों 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत मैकाले मिनट के आधार पर अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नीति भारत में लागू की गई, जिसने पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राणा डे। दोस्तों विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, 1854 का सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? प्रशासनिक सुधार से, शिक्षा सुधार से, सैन्य सुधार से, भूमि व्यवस्था सुधार से। दोस्तों 1854 के उस डिस्पैच को भारत में शिक्षा का चार्टर कहा जाता है। इसने भारत में आधुनिक व्यवस्थित एवं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व्यवस्था के विस्तार की नीति प्रस्तुत की थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा सुधार से। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल सेवा कब और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड डलहौजी, 1849 लॉर्ड रिपन, 1854 लॉर्ड मिंटो, 1850 लॉर्ड बेंटिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1853 लॉर्ड डलहौजी। पहली रेल सेवा मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, 1791 में वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो। दोस्तों 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी ताकि भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सके। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जोनाथन डंकन। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन कब और किसके शासनकाल में हुआ? 1881 लॉर्ड डलहौजी, 1882 लॉर्ड रिपन,
1885 लॉर्ड डफरिन, 1890 लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शिक्षा सुधार हेतु हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसने प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1882 लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों 1902 में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालयों में सुधार हेतु विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल और बिहार, मद्रास और बॉम्बे, पंजाब और अवध, केरल और उड़ीसा। रैयतवाड़ी प्रणाली थॉमस मुनरो द्वारा लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत किसान सीधे सरकार को कर देते थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मद्रास और बॉम्बे। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स बिलिंग्स, जेम्स मिल, मैकाले। दोस्तों 1785 में चार्ल्स बिलिंग्स ने भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया था, जिससे भारतीय ग्रंथ पश्चिम में प्रसिद्ध हुए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बिलिंग्स। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मौलाना आजाद, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली, अमजद अली खान। दोस्तों 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। तो दोस्तों आज के आरआरबी ग्रुप डी एमसीक्यू यहीं खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो आपकी तैयारी में जरूर मदद करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एग्जाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।